तमालिक हाजिर हैं हम आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जिसको 1857 की क्रांति या मंगल पांडे वाला कांड कहा जाता है। ठीक, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोग को दे दें कि ऐसा है कि अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो मेहनत करो। मेहनत अपने फ़ोटो पे गाना डाल के और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से घर नहीं चलने वाला है। तो इसलिए कुछ न कुछ मेहनत करिए और कुछ सीखिए। तो 1857 की क्रांति को हम शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति को समझने के लिए पहले आपको क्रांति और विद्रोह में अंतर समझना पड़ेगा। विद्रोह उस चीज़ को कहते हैं जैसे किसी के मांग के लिए लड़ाई झगड़ा करना, मतलब कोई चीज़ एक खास मांग हो आपकी और उसके लिए आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एकदम आंदोलन पे आंदोलन किए पड़े हैं, आंदोलन पे आंदोलन, तो उसको हम कहते हैं विद्रोह। और उस विद्रोह के बाद जो कुछ बदलाव आता है, उसके प्रकार में जो चेंजिंग आती है उसके स्वभाव में, उसको हम कहते हैं क्रांति। क्रांति आ गई। क्रांति का एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं कि क्रांति जैसे कि बहुत दिन से किसी के ऊपर गुस्सा है, बहुत एकदम खून खवले पड़ा है, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और एक बैगे उसके ऊपर पूरा गुस्सा उतार देंगे तो उसको हम क्रांति कहते हैं। तो ऐसे ही एक दिन मेरे साथ एक घटना हुआ कि जब हम मार्केट गए थे तो एक सूअर था, ठीक, और उसके पीछे कुछ कुत्ते थे, 4-5 कुत्ते उसके पीछे भौंक रहे थे, भौं 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 भौं, मतलब भौंके पड़े थे। लेकिन जो सूअर था कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था, वो अपने में मस्त था। लेकिन कुछ देर बाद जब 5-10 मिनट बीता तो उसको लगने लगा गुस्सा, और एक के बार ऐसा न छीका कि जितना कुत्ता थे कुल 1 कोस दूर लौटने लगे। तो इसका मतलब वो क्या किया, एक प्रकार से क्रांति ला दिया। अपने स्वभाव में अचानक से बदलाव क्रांति कहलाती है। मतलब उसका स्वभाव जो था, उसको परेशान कर रहे थे तो सूअर का स्वभाव था कि उसको हड़का दिया, उसको भगा दिया। ठीक, तो उसी तरह जब भारत के लोगों के ऊपर जब अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोग सोचे कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्होंने बहुत सा ऐसा काम किया अंग्रेजों ने जिससे भारत के लोगों को तकलीफ होने लगी। तो अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया था वो ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन यहाँ के भारत के लोगों को ऐसा लगता था कि अंग्रेज जो हैं वो सब अपना खाली धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म को फैलाने के लिए हमारे जो धर्म है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उसका क्या कर रहे हैं, सब उसका वो नाश कर रहे हैं, धर्म का नाश कर रहे हैं। उन लोगों को, भारतीयों को ऐसा लगता था। तो अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार किए। सामाजिक सुधार में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों को लगता था कि ये हमारे हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं। सबसे पहला तो कर दिए थे सती प्रथा। उन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा में कुछ था नहीं। सती प्रथा था जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो मर जाता था तो उसके साथ उसके पत्नी को जला दिया जाता था जिंदा। तो ये प्रथा जो था अंग्रेजों को गलत लगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इनका अंत कर दिया। तो जो भारत के लोग थे उनको लग रहा है कि हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं और अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। फिर दूसरा इन्होंने किया विधवा विवाह। विधवा विवाह का इन्होंने प्रचलन ला दिया कि विधवा भी जो है वो भी विवाह कर सकती हैं, और इस सती प्रथा में का अंत कर दिया। और इसके बाद फिर किया एक बाल विवाह। बाल विवाह पे बैन लगा दिया। बाल विवाह में था कि जैसे कि छोटी छोटी बच्चियों को शादी करा दिया जाता, 14 साल की लड़की है शादी करा दिया जाता था, और इस 14 साल की लड़की है शादी करा दिया जाता था। इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी अंग्रेजों को। और जो किसी 70 साल के बुढ़े से भी शादी करा दिया जाता था। 14 साल की लड़की की शादी 70 साल के बुढ़े से करा दिया जाता था। मेला वाला देखने ले गोदी में लेके जाता था, इसे देखो मेला मेला ऐसे। तो उन लोग को लगा कि यार ये सब गलत है, तो इसका भी जो है उन्होंने अंत कर दिया। तो अंग्रेजों को भारतीयों को लगने लगा कि हमारे जो धर्म है उनका नष्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने और एक काम किया, नर बलि देना। हम लोग जो हिंदू हैं, हिंदू लोग में एक मान्यता थी नर बलि का। जैसे पुल उल बनता था तो उसमें बच्चों को गाड़ दिया जाता था कि पुल मजबूत हो सके। और ऐसे बचपनवा में हम लोग के समय भी आता है जिसको लकड़ सूंघवा कहा जाता था, कि बचपन को उठा के ले जाते थे और उसके बाद
जो पुल उल बनता था गर्मी के समय में, तो उसके अंदर उन लोगों को गाड़ देते थे कि जिससे पुल मजबूत हो सके। नर बलि का इन्होंने प्रचलन बंद करा दिया। तो इन लोग को और गुस्सा आने लगा कि ये सब जो जितना भी सब कर रहे हैं ना, ये सब गलत कर रहे हैं, हमारे धर्म को नाश कर रहे हैं और अपने जो ईसाई धर्म जो है इनका, उसका प्रचार कर रहे हैं। और इन्होंने धार्मिक सुधार में यही किया ही था। धार्मिक सुधार जो था उसमें किया था ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने तकनीक सुधार कर दिया। तकनीक में कुछ सुधार किया, जैसे तकनीक में जैसे रेल है, मान लीजिए रेल जो है, तो उसमें ऐसा कर दिया था कि जैसे किसी का नंबर हो नीचे के साइड में, मतलब जैसे सीट होता है ना रेल में कि नीचे होता है फिर ऊपर होता है। मान लीजिए कोई पंडित टिकट खरीदा, उसका सीट नीचे आ गया, और कोई SC ST वाला टिकट खरीदा तो उसका सीट ऊपर चला गया। तो जो पंडित तो ऊपर होते हैं, अगर जैसे 4 वर्णों की जो वर्ण व्यवस्था है हम लोगों का, उसमें सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद सबसे अंतिम में शूद्र आते हैं। तो उस हिसाब से अगर जैसे कि रेल ओल है उसमें, तो अगर पंडित का नीचे आ गया तो नीचे बैठते थे पंडित, और फिर इसके ऊपर शूद्र बैठ जाता था। तो उन लोगों को लगने लगा कि ये भी गलत कर रहा है, ऐसे कर रहा है, जब पंडित का जगह हमेशा ऊपर की तरफ है तो शूद्र को कहीं ऊपर कर दे रहा है। तो उन लोगों को और गुस्सा लगने लगा, एकदम ढेर गुस्से 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 एकदम बिखिया गए सब, और सोचे कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही फिर इन्होंने एक क्रांति करने को सोचा। भारतीय थे, उन लोगों को गुस्सा बहुत लग रहा था। तो एक ठो ऐसा ही, फिर एक ठो इसी में बीच में कांड हो गया। एक ठो जो इन लोग का गोली होता था, ऐसे गोली बंदूक में जो भरा जाता है, ऐसे रहता है गोली, ठीक ना, ऐसे यहाँ स्ट्राइकर रहेगा और इसी पे स्ट्राइक करता है तो ये जो मारता है इसे, इसके अंदर विस्फोट होगा और ये जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाएगी। तो इस गोली के जो किनारे किनारे जंग लग जाता था। और उस समय तकनीक इतना विकसित था नहीं कि मोबिल ग्रीस लगा दें, तो उसमें इन्होंने जो अंग्रेज लोग हैं उसमें सूअर की और गाय की चर्बी लगाते थे। और गाय का की इजिली अवेलेबल थी हर जगह, अभी भी अवेलेबल है। और जो सूअर की चर्बी थी वो ज़्यादा दिन तक टिकती थी, ज़्यादा दिन तक, मतलब कि बढ़िया सूअर की चर्बी बढ़िया माना जाता था वो मोबिल के उपयोग की तरह में। तो गाय की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसके कारण इस सब गाय का चर्बी यूज करते थे, और उसके बाद सूअर की चर्बी। और हिंदुओं में मान्यता है कि गाय को एकदम पवित्र माना जाता है। हिंदुओं में गाय को मतलब बहुत बढ़िया से माना जाता है, पूजा जाता है। अगर कहीं गाय मर भी जाती है तो उसका एकदम अंतिम संस्कार जैसे घर के परिवार का किया जाता है, वैसे ही गाय को भी हिंदू धर्म में माना जाता है। और जो सूअर होता है वो मुस्लिम धर्म में मतलब एकदम उसको अछूत माना जाता है कि अगर कोई शब्द अगर सूअर बोल भी दे, सूअर को देख भी ले, तो 40 दिनों के लिए नापाक हो जाता है। ठीक, तो इसलिए उन लोगों को गुस्सा लगने लगा और इसको पता चल गया। और उसी में एक जो महान क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, और वो जात से पंडित था। एक दिन हुआ का कि जब मंगल पांडे बाहर घूम रहे थे, 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे। तो वो एक दिन बहरे घूम रहे थे तो उनसे एक ठो अछूत छुआ गया, नहा धो के आ रहे थे, एक ठो अछूत छुआ गया। उसके बाद बोला कि वो बोले मंगल पांडे कि यार हम तो अछूत हो गए, तुम हमसे कैसे छुआ गए, तुम बताओ, शूद्र आदमी, हम पंडित आदमी, हमसे छुआ गए, हम अछूत हो गए। तो बोल रहे अब कैसा अछूत महाराज, कि जब आप लोग ये गोलियां जो है यूज कर रहे हैं, इसमें लगा हुआ है सूअर की और गाय की चर्बी लगी हुई है, उसको अब जब दतवा से इसे निकालते हैं। इस गोली की खासियत ये थी कि जो एनफील्ड राइफल में गोली डालना पड़ता था, तो पहले इसे जैसे मान लीजिए गोली है उसको इसे खच से इसे खींचना है, फिर उसको पिन करना है, फिर धाड़ 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 ऐसे मारना पड़ता था। ठीक, तो वो शूद्रवा बोला उनसे कि अब महाराज अब का शूद्र होना और क्या पंडित होना, जब आप भी ये गाय की चर्बी को ऐसे दांत से उठा रहे हैं तब नहीं वो अछूत हो रहे हैं, और हम छू दिए तो आप अछूत हो गए। तो मंगल पांडे को गुस्सा लगने लगा कि यार ऐसा ही झूठ बोल रहा है। तो ये एक बार इनका जो अंग्रेजों से गया, मिला मंगल पांडे, तो फिर अंग्रेज लोग बोले कि नहीं सिर्फ एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं मिलाते हैं कुछ। तो बोले कि ठीक है। तो फिर कुछ दिन और बीता, तो उसके बाद एक दिन ये खुदे चले गए, जहां बनता था शाम के समय में वहां पे ये खुद चले गए मंगल पांडे, और देखे कि ये तो जो एकदम देखे थे गाय वो मरी पड़ी हुई है, सूअर एकदम फेंका हुआ है। तब फिर इनको और गुस्सा लगा। तो ये जो मंगल पांडे थे वो 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे, नेटिव इन्फेंट्री, और इनकी छावनी थी बैरकपुर में।
ठीक। और नेटिव इन्फेंट्री मतलब होता है, इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना, पैदल सेना को इन्फेंट्री कहा जाता है। उसके बाद आर्टिलरी होता है तोप वाले सेना, जैसे तोप जो चलाते हैं उनका सबको अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है। अगर सैनिक में जाएंगे तो मेडिकल का डिपार्टमेंट अलग, खाना परोसने वाले का अलग, सब मतलब एक साथ चलते हैं। अगर कहीं भी फौज उतरती है तो ऐसा नहीं कि खाली बस सैनिक गोलियां चलाने वाले उतरते हैं, उसके साथ साथ ये जो तोप चलाने वाले अलग रहेंगे, खाना बांटने वाले अलग रहेंगे, खाना पहुंचाने वाले अलग रहेंगे, खाना बनाने वाले अलग रहेंगे, और क्या कहते हैं जो उनका दवाई वाई करने वाले हैं, मेडिकल वाले, मेडिकल डिपार्टमेंट अलग रहेगा। और आर्टिलरी जो होते हैं वो तोप वोप चलाएंगे। कैवलरी जो होते हैं वो उनका काम रहता है, घोड़सवार रहते हैं, वो घोड़े से मतलब घोड़े पे चढ़ के वो फौजी का काम करेंगे। ठीक, तो ये 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सदस्य थे। तो ये अपने दोस्त को बुलाए, 2 अंग्रेज इनके दोस्त थे, साथी थे, उनसे पूछे कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मेरे धर्म का नाश हो रहा है इससे, ये जो गोलियां है इसको हम मुंह से लगाते हैं और गाय को हम लोग शुद्ध मानते हैं, तो हम गाय के चर्बी को हम मुंह में लगाएंगे तो हम लोग का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। तो बोले कि यार ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाह है, अफवाह है। अब मंगल पांडे को तो पता चल गया था, ये खुदे अपने आंख से देखे हैं, तो निकाले। अब बोले कि धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया है मेरा, निकाले एनफील्ड राइफल में लगाए, भाड़ भाड़ 2 थे दोस्त, दोनों को मार दिया, दोनों अंग्रेज को। तो फिर इनको फांसी पे चढ़ाने का फैसला ले लिया गया। 8 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया। आठ अप्रैल को इनको फांसी पे लटका दिया गया। ठीक, इस वीडियो में हमने मंगल पांडे को फांसी दिलवा दिया है। अब अगले वीडियो में विद्रोह की शुरुआत देखेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका शुरुआत हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।